चौपाल की बात न्यूज़ पॉइंट के साथ आज सड़क संसद में हम बात करेंगे जो भाजपा का नैरेटिव है चुनाव से पहले, जो उनका पुराना एजेंडा था समाज को बांटने का, धार्मिक उन्माद फैलाने का, और चुनाव से पहले भाजपा ने फिर वही अपनी चाल चली है। अभी लोगों ने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का एक AIA से नैरेटिव बनाया है, एक बयान बनाया है। हूँ इसका अर्थ है कि टाइगर जिंदा है का जो आने जा रहा है उसमें अपने पुराने एजेंडे को फिर लेकर आए हैं। झूठ, लूट और समाज को बांटने वाला जो एजेंडा भाजपा का हमेशा से रहा है, उस एजेंडे की तैयारी के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से भाजपा उस एजेंडे को फिर लेकर आ गई है। और आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं CPI के राष्ट्रीय समिति के सदस्य कॉमरेड समर भंडारी। नमस्कार कॉमरेड भंडारी जी। हमारे सोशल एक्टिविस्ट बसंत पंत जी हैं, नमस्कार। हरजिंदर सिंह जी हैं, JDU पार्टी के नेता हैं। पाली जी हैं, हमारे ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए बहुत सक्रिय नेता हैं। तो सबसे पहले हम आज समर भंडारी से जानना चाहेंगे कि जो भाजपा का ये नैरेटिव आया है, जो पुराना उनका एजेंडा है समाज को बांटने का, धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण का, उस एजेंडे के तहत उनके क्या विचार हैं, वो क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कुछ भी तजने के लिए तैयार है। उसका मुख्य एजेंडा है इस देश के अंदर सांप्रदायिक नफरत के आधार पर ध्रुवीकरण पैदा करना और उसको हथियार, AI को हथियार की तरह, सोशल मीडिया को हथियार की तरह इस्तेमाल करना और इसी आधार पर वो ध्रुवीकरण के आधार पर सत्ता पर बने रहने का षड्यंत्र करते रहते हैं। मुझे लगता है कि ये निर्लज्ज और शर्मनाक तरीका है। राजनीति में विरोध तो होता है, हमारे राजनीतिक मतभेद, वैचारिक मतभेद होते हैं और हम उसके लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए इतना नीचे गिरकर राजनीति के मार्ग पर प्रशस्त होना मुझे लगता है ये उचित नहीं है। लेकिन हम इस पर चिंता और दुख व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन भाजपा इससे मानने वाली नहीं है। वो अगर राजनीतिक लाभ होता है तो वो किसी भी स्तर तक जाकर उससे फ़ायदा उठाने का प्रयास करती है। बुनियादी सवाल ज्यों के त्यों बने हुए हैं, बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, और अभी महात्मा गांधी के नाम पर जो रोजगार गारंटी थी उसको भी ख़त्म करके नई योजना लागू कर रहे हैं। इसलिए मज़दूरों के खिलाफ कानून जो 29 थे उनको बदल के 4 कोड ले आए। इस तरीके से किसानों के खिलाफ भी वो तमाम किसान विरोधी कानून लाए, लेकिन उनके ऐतिहासिक संघर्ष ने उन्हें घुटने पर बैठने पर मजबूर किया। हमारे बीच में हरजिंदर सिंह जी भी हैं, JDU के नेता हैं। उनसे जानना चाहेंगे उनका इस संबंध में क्या कहना है। आज जो पूरे देश की राजनीति परिदृश्य में देखा जा रहा है, पहले जो राजनीति होती थी उसके जो मुद्दे होते थे वो विकास होता था और ऐसे ही सामाजिक जो विकास के संबंध होते थे, मुद्दे वो होते थे। लेकिन आज जिस तरीके से समाज को बांट के राजनीति करने का ये ट्रेंड इस दौर में शुरू हुआ है, ये आने वाले समय में इस देश के अखंडता को और जो हमारे संविधान में जितने भी समुदाय हैं सबको जो समानता का और धार्मिक और धर्म की जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके लिए ये सारा माहौल जो है खतरे का संकेत है। और अगर यही
चलता रहा तो आने वाले टाइम में जो संवैधानिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त होती नज़र आ रही है। और इस व्यवस्था का जो सूत्रधार लोग बने हुए हैं और समाज को हिंदू मुस्लिम और अन्य जातियों में जो बांटने का काम कर रहे हैं और इसी आधार पर चुनाव जीतने का जो उन्होंने फार्मूला अपनाया है, इस सबका जनता को पुरजोर विरोध करना चाहिए। और जो भी ऐसा करता है उसका सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले समय में इस देश के अंदर कोई भी समुदाय, कोई भी धर्म के लोग अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे और देश की जो व्यवस्था है वो एक घातक परिस्थितियों में चली जाएगी और इस देश में जो शांति और कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी और प्रत्येक नागरिक जो है अपने को असुरक्षित महसूस करने लगेगा। ये परिस्थितियाँ जो इस समय पैदा की जा रही हैं सही मायने में देश हित में नहीं है। अगर देश हित में कोई सोचता है तो इन चीज़ों का विरोध करना चाहिए और ऐसे करने वालों का सामाजिक और राजनीतिक तौर पर बहिष्कार होना चाहिए, ये हमारा मानना है। और इसी के साथ मैं सबसे अपील करता हूँ कि ये जो मैं कह रहा हूँ इस पर गंभीरता से विचार करते हुए आने वाले समय में कभी भी कोई राजनीतिक गतिविधि हो, चाहे वो ग्राम स्तर से लेके लोकसभा स्तर तक कोई भी चुनाव हो, अगर इन चीज़ों को कोई आधार बना के चुनाव में उतरता है तो पूरी तरह से उसका सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को, ऐसी सरकार को और ऐसे राजनीतिक दल के व्यक्तियों को चुनना चाहिए जो सबका सम्मान करें, सबको देश में समानता के अधिकार के तहत रखें और इस देश की शांति और राजनीतिक और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संविधान का जो है पूरी तरह से सम्मान करें। ऐसे लोगों के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त। हमारे बीच में पंत जी भी हैं और पंत जी तो बहुत राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता सेनानी परिवार से जुड़े हैं और उनके परिवार ने तो इस आज़ादी की लड़ाई में बहुत बलिदान दिया है। उनसे जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, वर्तमान परिवेश है जिसमें समाज को बांटने की बात हो रही है, धार्मिक आधार पर चुनाव से पूर्व जो ध्रुवीकरण किया जा रहा है, जो तकनीक का सहारा लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर अभी से भाजपा ने जो अपना एजेंडा तय किया है उस पर पंत जी का क्या कहना है? देखिए, वैसे सभी लोग यहाँ पर राजनीतिक लोग, सामाजिक लोग ये परिचित हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो उदय है, अभ्युदय है, जब आज़ादी के वक्त हिंदू महासभा का जो विचार था, फिर वो जनसंघ बनी और जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी के गठन 1980 के बाद और आज तक जो है वो एक सांप्रदायिक राजनीति का रहा है। उसने देश की जो सेकंड बड़ी पॉपुलेशन है, हिंदू और मुसलमान, उनके बीच में उनका पूरा राजनीतिक जीवन उसी सांप्रदायिक एजेंडा को खड़ा करने का रहा है। और 2014 के बाद ये इतनी तेज़ी से देश में उन्होंने फैलाने की कोशिश करी है, झूठे वक्तव्य देकर, झूठे इतिहास को गढ़कर, और सरकार खुद कह रही है हम इतिहास का पुनर्गठन करेंगे। पुनर्गठन का मतलब इतिहास को झूठे रूप में प्रस्तुत करने की उनकी जो एक लंबी फहरिस्त उन्होंने तैयार करी है किताबों की, वो लोगों के घर घर तक संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पहुंचा रही है। एक जहर बो रही है वो समाज में और ख़ास तौर पे हिंदू मुसलमान के इस पूरे सामाजिक जो ताना बाना था, जिसे हम गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं, उसको नष्ट करने का एक पूरा खाका तैयार कर रही है। और आप जब देखेंगे अभी जो पिछले चुनाव थे, दिल्ली चुनाव से जो पहले का वातावरण था, उसमें पाकिस्तान आतंकवादी ये शब्द पूरे देश में चुनाव में उन्होंने फेंका और उस माध्यम से हिंदू मुसलमान के बीच की खाई को चौड़ा किया।
और दिल्ली चुनाव के बाद से आप देखेंगे एक नए शब्द आए, वो है घुसपैठिया। अब पाकिस्तान शब्द से उन्होंने पूरा चूस लिया है, अब उन्होंने घुसपैठिया शब्द का प्रयोग कर दिया है और उसी के आधार पर चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे जो अब बंगाल में होने वाला है उस चुनाव में घुसपैठिया शब्द का प्रयोग करके जनता को फिर बांटने का प्रयास कर रही है। और ऐसे ही उत्तराखंड में अब देखिए आप, अभी उन्होंने एक AI के माध्यम से एक डेवलप किया है, एक सीन क्रिएट किया है जिसमें यहाँ के जो कांग्रेस क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है और उसके सर्वमान्य नेता हरीश रावत जी, तो हरीश रावत जी को भी निशाना बनाना है और कांग्रेस को निशाना बनाना है।